सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल। ये शब्द किसी अपराधी से नहीं कहे जा रहे हैं, ये शब्द कहे जा रहे हैं कानून के एक सिपाही से, एक हाई कोर्ट के वकील से। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के हैदरगढ़ टोल प्लाजा पर, जहां ये कहा जाता है कि सब कुछ सिस्टम के अंदर है, सिस्टम के कंट्रोल में है, वहीं पर खुलेआम सिस्टम को लातों और घूंसों से कुचला गया। ये कोई झगड़ा नहीं था दोस्तों, और यहाँ कोई गलतफहमी भी नहीं हुई थी। असल में ये था सत्ता के नशे में चूर सिस्टम का असली चेहरा। एक वकील जो संविधान पढ़ता है, जो अदालत में न्याय की बात करता है, उसे ही सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, मारा गया जानवरों की तरह। और अपराध क्या था उस वकील का? अरे फास्टैग में बैलेंस ही तो खत्म हुआ था। लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर 12 टोल प्लाजा पर बुधवार दोपहर करीब 1 बजे एक हाई कोर्ट के अधिवक्ता रत्नेश कुमार शुक्ला अपने निजी वाहन से किसी काम से हाई कोर्ट जा रहे थे, पर जैसे ही उनकी गाड़ी टोल के पास आई, टोल कर्मियों और वकील के बीच में टोल टैक्स को लेकर विवाद शुरू हो गया। हुआ कुछ यूं था कि वकील साहब के फास्टैग का बैलेंस खत्म हो गया था, और जब वकील साहब ने पर्ची काटने की बात कही, नियम के अनुसार टैक्स वसूलने की बात कही, तो वही टोल कर्मचारी पीटने लगे, लात मारने लगे, घूंसे मारने लगे, और तब तक मारा तब तक वकील साहब के मुंह से खून नहीं निकल आया। मारते मारते कह रहे थे सॉरी बोल, सॉरी बोल। और तब भी जब मन नहीं भरा तो वकील साहब को दौड़ा दौड़ा कर सड़क में पीटना शुरू कर दिया। इतना पीटा कि वकील साहब जमीन पर गिर गए, पानी मांगने लगे। लेकिन इन इंसान रूपी जानवरों ने थोड़ी भी दया नहीं की। अगर आप वीडियो देखेंगे तो साफ पता चलता है कि किसी भी टोल कर्मचारी ने दया का भाव नहीं दिखाया। वकील साहब का कॉलर पकड़ रहे थे, गर्दन पकड़कर दबा रहे थे, चेहरे और पेट पर घूंसों की बारिश कर दी इन्होंने, और बार बार एक ही शब्द बोलते रहे, सॉरी बोल। और सॉरी तो ऐसे मांग रहे थे जैसे न जाने सदियों से किसी ने इनसे माफी नहीं मांगी है। वकील साहब खौफ से जमीन पर गिर गए, तब भी इन वहशी दरिंदों को दया नहीं आई। वकील साहब की पूरी तरह आवाज दबा दी गई। ये दोस्तों कोई मामूली झड़प नहीं थी, ये एक कानून की शर्मसार हार थी। और इस बार तो कानून को, अदालत को साक्ष्य भी मिल गया कि क्या हुआ होगा वहां पर, किस इंटेंसिटी से हुआ होगा वहां पर, क्या गलती थी वकील साहब की और किसकी गलती थी। ये सब कुछ हमारे आपके कानून के जज साहब के सामने होगा। पर अब देखना ये होगा कि इस पर क्या बड़ा एक्शन लिया जाता है, क्योंकि अगर कोई 2-4 लोगों की गिरफ्तारी ही कर ली जाती है तो इससे वकील साहब को कोई न्याय नहीं मिलेगा, ये तो बस खाना पूर्ति होगी। और जो लोग टोल पर दिख रहे थे, जिन्हें कहा जाता है टोल कर्मचारी, ये टोल कर्मचारी नहीं थे, ये चोर भी थे दोस्तों। वकील साहब की सोने की अंगूठी भी इन चोरों ने छीन ली। और जब घटना की जानकारी फैली तो हैदरगढ़ टोल प्लाजा पर सैकड़ों वकील इकट्ठे हो गए, नारेबाजी हुई, उग्र प्रदर्शन हुआ और टोल बैरियर तोड़कर टोल को 8 घंटे के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया गया। अगर आपने वीडियो देखा हो, उस वीडियो में एक आदमी गाली दे रहा था। तो दोस्तों यहाँ गाली नहीं दी जा रही है और ना यहाँ कोई इंसाफ मांगा जा रहा है, यहाँ तो बस केवल अपनी बात मनवाई जा रही है, अपने अहम को संतुष्ट किया जा रहा है। सॉरी बोल वरना जान से मार देंगे। क्या भारत में सड़कों पर चलना अपराध हो गया है? क्या अब सड़कों पर स्थित ये टोल प्लाजा कानून से ऊपर हो गया है? नितिन गडकरी जी, आप देश को हाईवे देते हैं, कई रिकॉर्ड बनाते हैं, चंद घंटों में कई किलोमीटर की सड़कें बना देते हैं, फिर उन सड़कों से टैक्स वसूला जाता है ताकि हम आप सुरक्षित उस पर चल सकें। पर क्या इन सड़कों पर चलने के साथ साथ हमें जंगल राज फ्री पे मिलेगा? क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि ये वही हाईवे हैं जहां पर हमें
सफर आसान लगना चाहिए, पर वहां अब शोषण होता है, गुंडैती का अड्डा बन गया है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनकी सामान की चोरी की जा रही है। और मैं कहना चाहूंगा NHAI से, क्या ये जो सड़कों पे आपने कैमरे लगा रखे हैं, ये किस काम के लिए हैं? ट्रैफिक देखने के लिए या नागरिकों की पिटाई का तमाशा रिकॉर्ड करने के लिए? क्या यही सिस्टम है आपका, जहां पे टोल कर्मी बिना जांच के गुंडैती और चोरी करते हैं? और मैं कहना चाहूंगा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से, आप कहते हैं ना कि गुंडों की जगह जेल पर है, तो क्या ये जो टोल कर्मियों ने किया है ये अपराध नहीं है सर? या ये कहा जाए कि इन टोल कर्मियों के पास कोई वर्दी नहीं है इसलिए इनका अपराध दिखता नहीं है? योगी जी, आप अक्सर कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो क्या इन टोल प्लाजा को जंगल राज की तरह छोड़ देना कानून की जीत है? दोस्तों, आज एक वकील पिटा है, कल कोई डॉक्टर पिटेगा, परसों कोई आम नागरिक पिटता हुआ इसी तरह वीडियो में वायरल होता दिखेगा, और तब सरकारें कहेंगी जांच तो बैठा दी गई है। साहब, जांच नहीं चाहिए, डर चाहिए अपराधियों के दिमाग में। मोदी जी, आप कहते हैं ना न्याय सबके लिए, तो फिर एक बात बताइए, जब कोई एक हाई कोर्ट का वकील सड़कों पर सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक किस पर भरोसा करे? जो न्याय, सम्मान, सुरक्षा की बात करते हैं, जब वही सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित कैसे होंगे? क्या अब देश में कानून बस किताबों तक सीमित है और सड़कों पर लात घूसे चलेंगे? साथियों, ये सिर्फ एक वकील पर हमला नहीं है, ये न्याय व्यवस्था पर हमला है। ये संविधान के चेहरे पर मारा गया एक जोरदार थप्पड़ है, और इसके बावजूद इन टोल कर्मियों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई या सख्त धाराओं के साथ इन पर कार्रवाई नहीं हुई। NHAI की जवाबदेही तय नहीं हुई। अगर टोल प्लाजा की पूरी व्यवस्था नहीं बदली गई तो फिर ये माना जाएगा कि ये हमला एक व्यक्ति पर नहीं, पूरी व्यवस्था पर हुआ है। और सबसे निंदनीय बात यह है कि आज हम सिर्फ देख रहे हैं इस घटना को, पर क्या पता कल हम खुद इसी चीज की अगली कहानी, अगला चैप्टर बन सकते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, जो रत्नेश कुमार शुक्ला जी के साथ हुआ है उसका गुस्सा हो सकता है कि आपको सड़कों पर देखने को मिले, और शायद देखने को मिला भी है। वकील की जो जमात थी वो गई सॉरी बोलने टोल कर्मियों को, लेकिन उनका सॉरी सुनने के लिए एक भी टोल कर्मी वहां पर मौजूद ही नहीं था। अब आप इतना बोल रहे थे सॉरी बोल, और जब बेचारे वो सॉरी बोलने आए तो आप ही गायब हो गए। कम से कम सुनने की क्षमता तो रखिए साहब। और दोस्तों, ये वीडियो आपको देखना चाहिए और दूसरों को दिखाना भी चाहिए, क्योंकि ये भविष्य की चेतावनी है। आज वकील पिटा है, कल आप भी हो सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो शेयर जरूर करिएगा किन्हीं 2 लोगों के साथ। बाकी आपको पता है हमारे सोशल मीडिया हैं, उनको फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल है हमारा, अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे तो इस तरह के वीडियो, बाकी खबरें आपको जल्दी से जल्दी मिल जाया करेंगी। हमारी वेबसाइट है www.tuyodoindia.com। बाकी खबरों के लिए आप इस पर लॉगिन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।